हेलो स्टूडेंट्स, एच सी वर्मा का चैप्टर नंबर 29 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल का क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड ए मास ऑफ 100 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ईच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग. The balls are held at a separation 5 centimeter apart and then released. Find the electric force on one of the charged ball. तो एक एक करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हम पहले पॉइंट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। कहता है टू आइडेंटिकल बॉल है। मैं लेट कर लेता हूँ कि यहाँ से टू आइडेंटिकल बॉल हमारी सस्पेंडेड हैं। एक ये हो गई बच्चों और एक ये हो गई, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहे हैं, ठीक है, दोनों पे चार्ज हमारा सेम दे रखा है, तो इस पे भी चार्ज क्यू होगा एंड इस पे भी चार्ज हमारा क्यू हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ओके, नाउ देखो, अगर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ, मैंने ये वाला मास कंसीडर कर लिया, तो इसमें जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा बच्चों mg, और ये इसमें जो ये वाला इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा वो इधर रिपेल करेगा और टेंशन लगेगी मेरे पास इधर। ये एंगल मान लिया मैंने थीटा। तो देखो इधर की तरफ जो टेंशन है वो t cos थीटा में ब्रेक होगी और ऊपर की तरफ ब्रेक होगी t sin थीटा में ब्रेक हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर पहले निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखो, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालता हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, F = K Q1 Q2, तो दोनों सेम चार्ज हैं, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। K की वैल्यू बच्चों 9 × 10⁻⁹, चार्ज दोनों 2 × 10⁻⁻7 का स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइड बाई आर कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेता हूँ तो 5 × 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। तो 9 ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा, तो 36 ऊपर हो जाएगा, 25 इधर हो जाएगा। पावर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर 10⁻9, 10⁻−k 14 और -4 इधर आएगा। -4 ऊपर जाएगा तो 13 ही हो जाएगा, 14 ही हो जाएगा, 10⁻−k 1 बचेगा। 25 से 36 को अगर मैं कट करता हूँ बच्चों तो यहाँ से 1 टाइम जाएगा 0.44 10⁻−k 1 और 0.144 न्यूटन हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चल लेते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये कहता है कि द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। ये हमारे पास स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, इस स्ट्रिंग के अलोंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया है, इस स्ट्रिंग के अलोंग और परपेंडिकुलर फोर्स निकालना है। देखो ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं इधर लाइन बना लेता हूँ तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। तो इधर की तरफ तो ये F cos थीटा हो गया, यानी स्ट्रिंग के अलोंग तो F cos थीटा हो गया, और अगर इसके परपेंडिकुलर निकालूं तो इधर मेरे पास F sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो अलोंग, स्ट्रिंग के अलोंग कितना आ गया, F cos थीटा, और परपेंडिकुलर कितना आ गया, F sin थीटा, ठीक है। नाउ सी पार्ट की बात कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, ये द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो डायग्राम से, कि जो T sin थीटा है वो mg के इक्वल है, ये ऊपर वाला फोर्स इस नीचे वाले फोर्स के इक्वल है, एंड जो T cos थीटा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल है। इधर T cos थीटा हो गया, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे
अच्छा मुझे टेंशन निकालनी है ना, टेंशन निकालनी है, तो क्या करते हैं इनको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देते हैं टेंशन निकालने के लिए, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर मैं स्क्वेयर ऐड करता हूं तो टी स्क्वेयर तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर भी क्या होगा देखो, एम जी का स्क्वेयर प्लस एफ ई का स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर टी निकालना है तो मुझे यहाँ रूट करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। तो टी निकालने के लिए एम जी का स्क्वेयर प्लस एफ ई के स्क्वेयर का क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो एम जी, एम हमें कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है, तो 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.1 इंटू 9.8 जी की वैल्यू होगी, उसका स्क्वायर होगा, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हमने निकाला कितना आया था, ये आया है 0.144 का स्क्वायर करना और उसका रूट करना है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो टेंशन हमें मिल जाएगी बच्चों 0.986 न्यूटन। ठीक है, अब हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, डी पार्ट पढ़ लेते हैं। डी पार्ट में पूछ रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल, एक बॉल का एक्सेलरेशन निकालना है, आंसर आर टू बी ऑब्टेन्ड ओनली फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द रिलीज। देखो जैसे इसको रिलीज करेंगे हम लोग, यहाँ से रिलीज करेंगे तो देखो ये मेरे पास थीटा है, तो ये इधर की तरफ ये एंगल भी थीटा होगा, तो इधर की तरफ ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कॉस थीटा इसको नीचे लेके जाएगा और एफ साइन थीटा इसको नीचे जाने से रोकेगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से एम जी कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एम हमें पता है 0.1, जी की वैल्यू 9.8 या 10 ले सकते हैं, साइन थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, थीटा ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये परपेंडिकुलर में निकालूँ, ये मुझे पता है ये मेरे पास 2.5 है और ये 15 है ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर निकालूंगा अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। ठीक है, सॉरी कॉस निकालना ना इसमें, तो कॉस निकालना तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 2.5 हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 50 एंड माइनस के एफ आया 0.144, फिर इसमें आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्योंकि ये 50 के कंपैरिजन में ये बहुत कम क्वांटिटी है ये वाली, तो वैसे तो लिखा क्या जाएगा भाई, ये लिखा जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा 50 का स्क्वायर माइनस 2.5 के स्क्वायर का रूट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही परपेंडिकुलर बनेगा। बट ये क्वांटिटी इसके कंपैरिजन में बहुत कम रहेगी, उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, तो 50/50 भी हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, ठीक है, 2.5 से 2 बार कटेगा और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 0.5 कितना आ जाएगा ये भाई, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 है ना, इसका एक पॉइंट और लगेगा इधर, 5 से 2 बार कट गया ये, ठीक है, तो 0.05 इधर आ जाएगा माइनस ये कितना आएगा 144, ये फोर्स आया, लेकिन ये क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं एक्सेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0.05 माइनस 0.144 डिवाइड बाई 0.1। एक बार इसको मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ कि 0.5 आएगा, 0.05 आएगा, ये 2.5 था ना हमारा,
5 सेंटीमीटर का हाफ अगर हम करेंगे, ये 5 तो 2.5 ही बचेगा। ठीक है, तो इसको हम 2.5 लिख लेते हैं। 2.5 हो गया, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज 50 हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, इसकी एक जीरो से जीरो चला गया, ये 2 बार कट गया, 0.05 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस का। ठीक है, थैंक यू सो मच।